एवरीवन, री और सिल के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबकी दोस्त री और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक पिक अ कार्ड रीडिंग जो है कि एनर्जी अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपके पर्सन के बारे में सोचना है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, एक्स हो, क्रश हो। ठीक है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी आपके तरफ कैसे है। यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल एनर्जीज भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और जो लोग ऑलरेडी मेंबर है, वेलकम बैक। तो आज मेरे पास है 2 पाइल। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ठीक है, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। ठीक है, सो ये है आपकी पार्टनर की एनर्जी। तो यहाँ पे टैरो कार्ड भी है और एनर्जी ऑरेकल से भी कार्ड है। वाओ, फूल, ओ माय गॉड, द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ब्यूटीफुल। मेरे पाइल 1 के जो है मेरे व्यूअर्स, उनका एनर्जी भी क्या है। ओके, वी हैव गॉट द जस्टिस एंड द थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। और आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है? ब्यूटिफुल 9 ऑफ कप्स विथ द वर्ल्ड, लवली। सो आई होप गाइज आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहले जो साइंस क्लियरली आ रहे हैं वो है लीब्रा, बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपके या आपके पर्सन की साइन हो सकते हैं सन मून राइजिंग। वाटर साइन काफी स्ट्रांग है जो कि है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और यहाँ पे मुझे एक एक्वेरियस की भी एनर्जी आ रही है फ्रॉम दिस फूल कार्ड। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी है मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, उनका यही है कि आप लोगों को जस्टिस चाहिए। अगर आपके साथ उन्होंने कुछ भी अनफेयर चीजें किया है पास्ट में, तो आप लोगों को उन चीज का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्यों उन्होंने किया और उनको वो सारी चीज़ें आप करेक्ट करना है। ठीक है, आपके लाइफ में अगर उनकी कोई भी व्यवहार आपको बुरा लगा है तो आप चाहते हो उसके लिए वो अपोलोजाइज करे और आपके तरफ आए एक न्यू बिगिनिंग के साथ, जो कि हो रहा है क्योंकि उनके दिल में तो आप ही हो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, और उनको एक नई बिगिनिंग जरूर चाहिए विद दिस फूल कार्ड। ठीक है, ये इंसान मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी आपके पास आ रहे हैं और आप जो हो मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, उनके लिए बहुत मैटर करते हो। देखिए, म्यूचुअल एनर्जीज वर्ल्ड आया है तो ऑफकोर्स आप इस पर्सन को अपना वर्ल्ड मानते हो, अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो और वो भी इस चीज़ को मानते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एनर्जीज है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड लव है या वन साइडेड अट्रैक्शन है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये पूरी तरीके से 2 साइडेड है। और इस जस्टिस कार्ड्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कुछ लोग मेरे व्यूअर्स होंगे जो मैरिड है इस इंसान के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई प्यारा से न्यू बेबी भी आ सकता है फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स। ठीक है, ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करता है प्लीज लीजिए और जो नहीं करता है उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग सेपरेटेड है इस इंसान से। विद दिस वर्ल्ड कार्ड आई थिंक आप लोग काफी दूर हो एक दूसरे से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ रहा है बिकॉज ये जो इंसान है वो एक नई शुरुआत आपके साथ चाह रहा है। ठीक है, तो कोई कॉल या टेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आपका विश फुलफिलमेंट होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो पर्सनली आपसे मीट करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज कि मेरे पाइल 1 व्यूअर्स जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने चक्रा हीलिंग किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो विद दिस थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल कि उनका जो सोलर प्लेक्सस है, हार्ट चक्रा है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो फिर आपके दिल में जो भी गिले शिकवे थे, आई थिंक उस चीज़ से मतलब आपने इस इंसान को उसके लिए फॉरगिव कर दिया है। ठीक है, फॉरगिव कर दिया है और आप जेन्युइनली चाहते हो कि इस बार वो चेंज होकर आए और एक अच्छी सी नई शुरुआत हो जहाँ पे चीज़ें बैलेंस्ड हो। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप दोनों ही चाह रहे हो कि इस रिश्ते में हार्मनी वापस आए। ठीक है, अगर नहीं था तो जो मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक जो साइकिल आप लोग थे ऑलरेडी इस रिश्ते में, वो साइकिल एंड होकर एक नई शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। देखिए, ये जो कार्ड है वो काफ़ी डार्क लग रहा है ना, इधर देखिए चारों ओर, बट देखिए यहाँ पे एक ग्लो है। मतलब इट्स लाइक जो भी आपके रुकावटें थे, ब्लॉकेजेस थे, बुरे चीज़ें थे रिलेशनशिप का,
वो चीज़ धीरे धीरे हट रहा है और एक सुंदर सा नया ग्लो आ रहा है। देखिए इस कार्ड में भी आप देख सकते हो, राइट। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है वो काफ़ी रोमांटिक है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो हो सकता है कि ये आपको कुछ रोमांटिक सा गिफ्ट दे या फिर ऑफर करे, या फिर ये इंसान जो है ना वो आपको रोमांटिक सी कोई बातें बोले जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। अगर आप लोगों की यही विश फुलफिलमेंट था कि आपका जो इंसान है वो आपके तरफ ज़्यादा एक्सप्रेस करे अपना प्यार, तो वो भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एनर्जीज काफ़ी अच्छे हैं, म्यूचुअल है और एक सुंदर सा नया स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 मेजर अरकानाज आए हैं, द फूल एंड द जस्टिस। तो ऑफकोर्स आप दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। तो फिर मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, जो भी आपका विश था मुझे यहाँ पे पूरा होता हुआ तो ज़रूर दिख रहा है, ठीक है, विद दिस म्यूचुअल एनर्जीज। और अगर मैं देखूँ कि उनका करंट सोच क्या है आपके लिए, तो वो है कि वो कैसे ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करे, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ रिश्तों के लिए हो सकता है कि कुछ कोई कांटेक्ट करे तो न्यू बिगिनिंग हो। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है कि वो अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाए ताकि आपका मैरिटल लाइफ जो है वो और हैप्पी हो। कुछ लोगों के लिए न्यू बेबी भी मुझे दिख रहा है। जो लोग एक क्रश के बारे में पूछ रहा है उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप जो है ना इस इंसान को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टॉक कर रहे हो उनके सोशल मीडिया कि वो क्या कर रहा है। शायद वो बहुत हैंडसम है या गॉर्जियस है या गुड लुकिंग है आपके हिसाब से। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे अरे इतना हैंडसम बंदा या फिर इतना खूबसूरत लड़की थोड़ी ना मुझे पसंद करेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि उनके दिल में भी आप हो। देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, ये जेंडरलेस है। तो आपके लिए जो भी रेजोनेट करे प्लीज़ वैसा ही लीजिए, ही और शी। ऑल राइट। तो अगर आपको अच्छी लगी है मेरी रीडिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई है, क्या अच्छा लगा है और नेक्स्ट कौन सी पिक कार्ड आपको और देखनी है, ठीक है। सो हैप्पी दशहरा गाइज एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। हाय माय पार्ट नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला बुद्धा चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, ओके, विथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऑल राइट। तो मेरे पाइल 2 व्यूअर्स का क्या एनर्जी है अभी फिलहाल उनके पर्सन के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड। ऑल राइट। और म्यूचुअल क्या है चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, आप लोगों को 2 वर्ल्ड मिला है गाइस। अप्रिसिएशन। ऑल राइट। तो गाइस पहले मैं साइंस बता दूं जो यहाँ पे है, वो की है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एयर साइंस भी है जो कि है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। और आपको 2 बार वर्ल्ड कार्ड मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम व्यूअर्स है मेरे पाइल 2 के, वो सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट जोन में है। और आपको जानना है कि अभी फिलहाल आपका जो पर्सन है उनका एनर्जी आपके तरफ कैसे है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है गाइस कि आप और आपके पर्सन की एनर्जीज थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो इस सेपरेशन से काफ़ी ज़्यादा दुख में है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, ठीक है। वो ज़्यादा इस पे फोकस करे कि कौन सी चीज़ खो गई है इस रिश्ते में, और बस वो सोच रहे कि कौन कौन सी चीज़ गलत हुआ है, ठीक है। तो वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे इस दुख से बाहर निकले। और आपके लिए मुझे लग रहा है ये जो एंडिंग हुआ है उनके साथ, तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, आपके थिंकिंग में। मतलब उनका जो एनर्जी है वो ज़्यादा दुख के टाइप है और आपका जो एनर्जी वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की तरफ है, क्योंकि आप बस किसी तरह ये जो एंडिंग है उसको चेंज करना चाहते हो। देखिए ये वर्ल्ड यहाँ पे भी आया है, तो ये जो म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है, जो म्यूचुअल एनर्जी है उसमें भी वर्ल्ड आया है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोग इस साइकिल को चेंज करना चाहते हो और एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हो जिसमें ज़्यादा अप्रिसिएशन हो, ओके। तो आपका जो पर्सन है अभी यही सोच रहा है कि आप कितना खूबसूरत हो और आप ही शायद एक ऐसे इंसान थे उनकी ज़िंदगी में जो उनको संभाल सकते थे। मुझे लगता है कि पास्ट में कोई भी रिश्ता इतना फुलफिलिंग नहीं था जो आपके साथ था, ओके। और अभी अगर कोई उनको प्रपोज भी कर रहा है या उनके तरफ ऑफर लेकर भी आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड भी है उसको लेने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो इंसान है वो दुख
में बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने से क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। उसको बस यही देखना है कि क्या चला गया मेरी जिंदगी से, मेरी खुशियाँ, मेरी स्ट्रेंथ। शायद आपका जो प्यार है वो उनको बहुत ज्यादा ताकत देता था, वो चीज चली गई है उनके लाइफ से, ठीक है। और आप जो है, मुझे लगता है कि आप मेरे पाइल 2 व्यूअर्स, आप खोए हुए हो डार्कनेस में, कि मतलब ये कैसे हो गया एंडिंग, क्यों हो गया, और क्या मैं कर सकती हूँ ताकि ये एंडिंग के बाद फिर से नया शुरुआत हो। बट आपके पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, शायद आपको कोई राह नहीं दिख रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलो। तो बेसिकली आप भी अपनी जगह पे स्टैग्नेंट हो और वो भी अपने जगह पे स्टैग्नेंट है, रुके हुए हैं। बट आप दोनों ही चाहते हो अप्रिशिएट करें, मतलब आप दोनों अगर सेपरेट भी हुए हो तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों बुरा भला बोलते हो एक दूसरे के बारे में। जब भी कोई बात करता है उनके बारे में तो आप यही बोलते हो कि वो इंसान तो मेरी दुनिया था, या मेरी दुनिया थी, कितनी खूबसूरत थी, कितना अच्छा था, कितना मुझे प्रेज करता था, कितना मुझे पैम्पर करता था। तो फिर क्यों ये सेपरेशन हो गया, क्यों? मुझे वो वाली एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स में। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, अभी अगर आपके फोटोज हो उनके पास, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा उनके फोटोज देखते हैं। इस 2 वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि वो शायद आपको इंटरनेट पे भी देखते हैं कि आप आगे मूव ऑन करने की शायद कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो आप हुए तो नहीं हो, बट आप कोशिश ज़रूर कर रहे हो मूव ऑन करने की। तो आपके शायद और नए नए पिक्चर्स देख रहे हैं वो इंटरनेट पे, और ये जो इंसान है वो और ज़्यादा दुखी हो रहा है कि इतने अच्छे इंसान मेरी ज़िंदगी से चले गए, ठीक है। तो उनके तरफ से बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स मुझे फील हो रहा है। अगर उन्होंने आपके साथ कोई भी बुरा चीज़ किया है, ठीक है, मतलब आपको दुख दिया है, तो अभी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों किया ये सारी चीज़ें, थोड़ा एडजस्ट कर लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। गाइज ये जेंडरलेस है, ठीक है, तो ही और शी जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वैसा ले लीजिए। और आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि मुझे पता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बट मेरे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारे प्रॉब्लम्स की, तो मैं क्या ही बोलने जाऊँ उसके पास। मतलब अगर मैं सॉल्व भी करने जाऊँ तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, ऐसा लगता है आपको, ठीक है। आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्यों मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ। तो गाइज मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बल्कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। आई नो कि आप कोशिश कर रहे हो, एंड कूडोज टू यू फॉर दैट। आपको और ज़्यादा कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप उस इंसान के लिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ हो, मतलब आप एक लीडर की तरह हो, आपको देख देख के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते भी हो कि ये साइकिल चेंज हो और कोई नई साइकिल आप दोनों के बीच शुरू हो, मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक्शन लेनी चाहिए, उनके तरफ नहीं बल्कि आपके लिए, ठीक है। आपको अपने आप के ऊपर काम करना है, तो वही देख के वो भी अपना जो भी फीलिंग्स है, रिग्रेट की, जो भी लॉस वाली मेंटालिटी है, उस पर वो काम करेगा आपको देख के। यहाँ पे आप लीडर हो, ठीक है, और आप उनको रास्ता दिखा रहे हो कि कैसे आगे बढ़ना है। ऑल राइट, तो एक और एनर्जी कार्ड मैं आपके लिए लूंगी। जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है, देखिए, हॉस्टिलिटीज। मैंने आपके लिए जब शफल किया था, ठीक है। तो इस हॉस्टिलिटीज कार्ड से मुझे यही दिख रहा है कि शायद आप लोगों की जो एंडिंग भी हुआ था ना, वो देखिए डिसीट भी आया, तो शायद किसी फॉर्म ऑफ चीटिंग के वजह से हुआ है, शायद कोई चीज़ें छुपी हुई थी इसलिए हुआ है। देखिए 25 26, मतलब ये जो नंबर्स है मतलब एक दूसरे के बाद ही आता है ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे शायद कुछ चीज़ें छुपी हुई थी, आपने कुछ छुपाया, उन्होंने कुछ छुपाया, बाद में पता चला। नॉट नेसेसरीली अ थर्ड पार्टी, बल्कि हो सकता है कुछ फीलिंग्स आपने उनको ना बताया हो या उन्होंने आपको ना बताया हो, बट वो जब बाद में पता चला किसी और से तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आप दोनों के बीच मुझे लगता है कि दूरियां बढ़ गई है, और आप लोग मतलब आई टू आई भी नहीं दिख रहे थे जब आपका ब्रेकअप हुआ, ओके। बट अभी जो मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल एनर्जीज में, देखिए यहाँ पे भी कार्ड है 34 मास्टर नंबर की, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कितना खूबसूरत एक रेनबो है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अपने आप को हील करोगे तभी आप इस रिश्ते में अगर नई शुरुआत चाह रहे हो वो आएगा। बट फिलहाल मुझे वो आते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से हील्ड नहीं हो, आप लोग बहुत ही ज्यादा स्टक हो, ओके। तो ये अगर आप पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस करेंगे तो ही देखिए ये जो बर्ड है आप फ्री होंगे, और ये डोर खुलेगा और आप इस रेनबो की तरफ जा पाओगे, ओके। देखिए यहाँ पे कितना अंधेरा है, यहाँ पे कितना उजाला है। तो इससे यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको हीलिंग करना ही होगा। अब मैं आती हूँ उन लोगों पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच
फैमिली के कोई थर्ड पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स हुआ है, जिसकी वजह से आपका ये जो हैप्पी फैमिली जो आप दोनों ही चाहते हो, अप्रिसिएशन चाहते हो, वो फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। देखिए, कोई ये हो सकता है आपके फैमिली में जो बहुत ज़्यादा एनवियस हो आपकी खुशी से, वो शायद कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ठीक है, मेरा पाइल नंबर 2। तो इस बारे में अगर आप लोग आई थिंक अच्छे से कॉन्वर्सेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो शायद मुझे लग रहा है कि ये हैप्पी फैमिली जो है वो आपके लाइफ में वापस आएंगे। और अगर आप ये क्रश के बारे में पूछ रहे हो, तो गाइज मुझे लगता है कि आप लोग जो हो ना, ये क्रश जो है ये इतना कुछ खास आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो अभी भी अपना पास्ट रिलेशनशिप से हील नहीं हुआ है। और अगर ये मैरिड है तो पिछली वाली मैरिज से ये अभी तक हील नहीं हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीशन नहीं हुआ है मेंटली। शायद फिजिकली वो दूर चले गए बट मेंटली वो नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो आपका जो क्रश है मुझे लगता है उनको भी टाइम चाहिए कि उस चीज़ से वो बाहर निकले, और तभी शायद वो आपके ऊपर फोकस कर पाए। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स में जरूर जाके बोलिए कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी है, कौन कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, और कौन से पिकर्स आपको और देखना है। ठीक है, सो हैप्पी दशहरा गाइज, टेक केयर, बाय।